किधर गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। निहायत मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन कराम, आज की ये बाबरकत महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंजुमन लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब मैं देख रहा हूँ कि ये लंगर के डब्बे भी मजमे में पहुँच चुके हैं। इसके अलावा भी कोई हरकत हो तो वो भी आप बानियान महफिल वो कर सकते हैं। आपसे नहीं बात हुई मेरी। माह रबीउल अव्वल शरीफ का ये बाबरकत महीना है और जब से ये चांद चढ़ा है, गली मोहल्ला बाजार घर रोशन है। गली मोहल्ला बाजार घर में बसने वालों के अल्लाह ने दिल भी रोशन किए। ज्यादा लंबा चौड़ा वाज करना मकसूद नहीं, आका के दर की हाजिरी मकसूद है। ये अंजुमन लब्बैक या रसूल अल्लाह के ज़ेर एहतमाम उनके बानी मेरे ख्याल में मोहतरम भाई शहरयार खान साहब हैं। सुना है इस नाम का बंदा और उसके कुछ बेली वजीर हैं। शहरयार खान, सुना है इस नाम का बंदा और उसके कुछ बेली वजीर हैं। आज देखने में आया है शहरयार खान और उसके कुछ बेली मदीने की गली के फकीर हैं। ताड़ियां समाता में सुनने वास्ते कुछ बचा ही नहीं। तुहानू समझ आएगी तो सुभान अल्लाह कहना ना। मैं फिर जुमला दोहरा देता हूं। जिन्हें जुमले की चस लेनी वो सीधे होके बह गए। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे तुहानू। ते जुमला है ही अनमोल जो मैंने कहा शहरयार खान। ज़हन दे जोर दियो, गल समझ आएगी। शहरयार खान इस नां दा बंदा ते ओदे कुछ बेली सुना है वजीर हैं। अंजुमन लब्बैक या रसूल अल्लाह के ज़ेरे एहतमाम शहरयार खान और उसके कुछ बेली देखा है कि मदीने की गली के फकीर हैं। ताजदारे बतहा अहमद मुजतबा जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, मैं क्या मेरे जैसे हजारों करोड़ों अरबों खतीब हों और ये नातखां जो पढ़ कर गए हैं इन जैसे अरबों खरबों नातखां हों और मुझ जैसे गुनाहगार खतीब क़यामत तक स्टेज पे बैठ के खुतबे पढ़ते रहें और ये नातखां सरकार की नातें पढ़ते रहें।
लेकिन साहिबो बात काबिल तवज्जो है कि मेरे आका की सिफ्तो सना का एक बाब भी मुकम्मल नहीं होता। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अलहम से लेकर वन्नास तक सारा कुरान ये मेरे मुस्तफा की नात है। कोई नात कहां, क्या नात पढ़ेगा? कोई खतीब क्या खुतबे पढ़ेगा? अलहम से लेकर वन्नास तक ये सारा कुरान मेरे मुस्तफा की नात है, और ये नात मेरा रब खुद पढ़ रहा है। कुरान नात है, पढ़ने वाला कौन है? खुदा। कुरान नात है, बोलिए पढ़ने वाला कौन है? फिर बोलिए पढ़ने वाला कौन है? कुरान नात है और पढ़ने वाला खुदा है। और आप खुद अंदाजा कर सकते हैं उसकी तारीफ कोई क्या करेगा, उसकी नात कोई क्या पढ़ेगा, उसकी सिफ्तो सना पर तकरीर कोई क्या करेगा, जिसकी सिफ्तो सना कायनात को बनाने वाला कर रहा है। और वो जो मैंने कहा कि वो कसीदा, वो नात कुरान है, वो किस तरह है? अब पूरा कुरान तो मैं इस वक्त आपको पढ़कर सुना नहीं सकता, लेकिन जो मग़ज़े कुरान है, रूहे कुरान है, अगर देखा जाए मग़ज़े कुरान और रूहे कुरान आमना का लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा है। सामीन मोहतरम, बात बड़ी काबिल तवज्जो है। कौन हुजूर जिसकी सिफ्त व सना मेरा खुदा कर रहा है? वो खाका, वो मग़ज़े कुरान क्या है? कौन हुजूर जो अलिफ से इन्ना आतेना कल कौसर है, बासे बशीरन नज़ीरा है, तासे तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद है, सासे सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना अला इबादिना है, जीम से जाहिदू फी सबीलिही है, हा से हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना है, खा से खातमन नबिय्यीन है, दाल से दाइयन इलल्लाह है, जाल से जालिकल किताब ला रैब फीह है, रा से रऊफुर रहीम है, जा से ज़ीनतुद्दारैन है, सीन से सिराजम मुनीरा है, शीन से शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा है, स्वाद से सिरात मुस्तकीम है, दुआर से दुहा है, और ऐन से इंदहू मफातिहुल गैब है, गैन से गैबुस समावाति वल अर्द है, फा से फस्अलू अहलज़ ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून है, काफ से क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन है, काफ से कूनू अस्सादिकीन है, लाम से लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक के मिस्दाक है, मीम से मैं युति रसूला फ़क़द अता अल्लाह का ताज पहनने वाले हैं, नून से नूरुस समावाति वल अर्द है, वाव से वालमू अन्न फ़ीकुम रसूलुल्लाह है, हा से हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा है, और या से यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन है। पैसे गिनने वाला कोई होर बंदा होवे ते मैनू साह कढाण वाला काम होर ते लग गया। तुसी छड्ड दिओ मगर और ये बात भी हकीकत पर मबनी है कि जिस आका के जिक्र में मैं और आप जलवा फरमा हैं, वो आका गुम्बद खजरा में रब काबा की कसम है हमें देख भी रहे हैं, हमें सुन भी रहे हैं। इतना बड़ा मैंने दावा किया, और दावा मैं उस बात का करता हूं जिस पर मैं दलील रखता हूं। मैंने ये दावा किया है
कि जिस आका का जिक्र हम कर रहे हैं, जिस आका का जिक्र हम सुन रहे हैं, वो गुंबद खजरा में हमारा जिक्र सुन भी रहे हैं और जिक्र करने वालों को देख भी रहे हैं। ये तो था दावा, इस पर दलील क्या है? बात बड़ी काबिल तवज्जो है। फजर की नमाज मेरे आका ने मस्जिद नबी शरीफ के अंदर पढ़ी, घर तशरीफ लाए। अम्मा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों में आंसू हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया, खतीजा क्या बात है, क्यों रो रही हो? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरा ये बेटा कासिम फौत हो गया है और मैं सोच रही हूँ आपने उसको हजारों मन मट्टी के नीचे दबा दिया है। अब मैं सोचती हूँ पता नहीं वो मेरा लाल किस हाल में होगा, क्या गुजरी होगी उस पर। पता है मेरे नबी ने क्या कहा? मेरे नबी फरमाते हैं, खतीजा तू ना रो, मैंने अभी अभी देखा है कि जन्नत में हूरें तुम्हारे बेटे कासिम को लोरियां दे रही थी। या हाथ बुलंद करके लब या रसूल अल्लाह। मेरा दावा यह था कि आका गुंबद खजरा में तुम्हें सुन भी रहे हैं, तुम्हें देख भी रहे हैं। थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूं, इंशाल्लाह ये महफिल और आपका सीना मदीना बनेगा और लम्बा चौड़ा वाज नहीं है। इंशाल्लाह जो चंद जुमले में आपकी समातों की नजर कर रहा हूं, तसव्वुर में मोहम्मद के जलवे नजर आएंगे। अब इससे बड़ी बात कि आप जिक्र में बैठे हैं, गुनाहगार भी हैं, नेकोकार भी हैं, मेरे जैसे निकम्मे भी हैं, इससे कमाल दर्जे की बात क्या हो सकती है कि नबियों का इमाम तुम्हें देख रहा है, रसूलों का शहनशाह तुम्हें देख रहा है। ये तो था दावा। दलील क्या है? खतीजा, मैंने अभी अभी देखा है कि जन्नत में हूरें तुम्हारे बेटे कासिम को लोरियां दे रही थी। बस मैं अपने दावे पर कवि हो गया, मजबूत हो गया कि जो आका जमीन पर खड़े होकर जन्नत में खतीजा को उनका बेटा कासिम दिखा सकते हैं, बात करवा सकते हैं, वही आका इह्तमाम अंजुमन लब्बैक के तहत महफिले मिलाद मुस्तफ़ा में आने वाले, दिल को मदीना बनाकर बैठने वाले और आका का जिक्र सुनकर सुभान अल्लाह कहने वालों को जो आका जन्नत में कासिम खतीजा को दिखा सकते हैं, वही आका गुंबद खजरा में तुम्हें देख भी सकते हैं, तुम्हें सुन भी सकते हैं। लेकिन बात यकीन की है, बात। और किसी ने बड़ा प्यारा अंदाज अपनाया और कहा क्या कि सिद्का यकीना ईमाना दवाली, सिद्का यकीना ईमाना दवाली, पढ़िए सिद्का यकीना ईमाना दवाली, सिद्का यकीना ईमाना दवाली, ते रब दी सौ सब दी जाना दवाली, ते रब दी सौ सब दी जाना दवाली, ते रब दी सौ सब दी जाना, सदा दे नबी नू तू मुश्किल दे वेले, कहिए सुभान अल्लाह, सदा दे नबी नू तू मुश्किल दे वेले, सदा दे नबी नू तू मुश्किल दे वेले, करे मदद तेरी जहान दवाली, करे मदद तेरी जहान दवाली। रब्बे काबा की कसम है, बंदे को बुलाना आ जाए ना, इसके बुलाने में देर हो सकती है, मुस्तफ़ा के करम में देर नहीं हो सकती। अम्मा हलीमा ने जब तेरा और मेरा प्यारा नबी अपनी गोद में उठाया, अपने खामिद हारिस को कहने लगी, हारिस अल्लाह ने पुत्र बड़ा सोना दिया है,
मैं चाहती हूं कि इसे गोद में लेकर काबे का तवाफ ना करूं। अल्लाह आपको भी तवाफ काबा नसीब फरमाए। लेकिन जुमला बड़ा काबिल तवज्जो है। अपने खामिद को कहने लगी, हारस आओ मेरे साथ काबे का तवाफ करते हैं। जब नबियों के इमाम को सीने से लगाकर काबे का तवाफ करने के लिए आई तो बड़ा रश था, हुजूम था। कहने लगी, हारस मैं एक साइड पे बैठ जाती हूँ, जब ये रश थोड़ा खत्म होगा ना फिर मैं तवाफ करूंगी। ये किसी मुफ्ती की बात नहीं है, किसी मुसन्निफ की बात नहीं है, रिवायत अम्मा हलीमा की है जिसके सीने के साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा लगे हुए हैं। वो फरमाती है कि मैं बैठ गई कि इंतजार करूं, जब रश कम होगा फिर काबे का तवाफ करूंगी। फरमाती है, मुझे कसम है उस जात वाजिब की, मैंने देखा कायनात सारी काबे का तवाफ कर रही थी, काबा आकर मोहम्मद का तवाफ कर रहा था। काबा आकर मोहम्मद का तवाफ। इससे भी बड़ी बात वो क्या फरमाती है कि फिर जब तवाफ हुआ काबे ने काबे का तवाफ किया। यूं कहिए कि काबे आला हजरत भी इसीलिए फरमाते हैं कि हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। काबा तो देख चुके अब काबे का। और क्यों ना कहते, हजरत बिलाल का बाजू पकड़ा, काबे की छत पे खड़ा किया, फरमाया बिलाल जी या रसूल अल्लाह, फरमाया अजान पढ़ो। हजरत बिलाल ने कानों में उंगलियां रखी, लबों पर आजान के लफ्ज नहीं आए। मेरे नबी ने देखा कि बिलाल की उंगलियां कानों में हैं, लबों पर आजान के लफ्ज नहीं आ रहे। मेरे नबी ने फरमाया, बिलाल अजान क्यों नहीं पढ़ते? अर्ज की, आका ये देखो अजान के लिए तैयार हूँ, उंगलियां कानों में रखी हुई हैं, लेकिन सोच रहा हूँ मस्जिद में अजान पढ़ी थी तो मुंह किया था काबे की तरफ, सफर में अजान पढ़ी थी तो मुंह किया था काबे की तरफ। अब तो आपके इश्क ने मुझे काबे की छत पे चढ़ा दिया है। आपके इश्क ने मुझे काबे की छत पे चढ़ा दिया है। अब सोचता हूं कि मुंह किधर करूं। ज़हरा का बाबा फरमाता है, हसनैन करीमैन का नाना फरमाता है, बिलाल इसमें सोचने वाली बात नहीं है। कुरान नहीं पढ़ा, आका पढ़ा है। फरमाया कुरान में ये नहीं है, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा, हमें बैतुल मुकद्दस का क्या करना है? अरे जिधर यार का चेहरा हो जाएगा हम काबा उधर बना देंगे। या रसूल अल्लाह, अरे जिधर रुखे मुस्तफा हम काबा उधर बना देंगे। बिलाल जिधर मेरा चेहरा है उधर रुख कर लो ना और अजान पढ़ो। इसमें जो नुक्ता है वो ये है कि मेरे नबी ने बिलाल को काबे की छत पे चढ़ाया क्यों था, चढ़ाने का मकसद क्या था? मेरा नबी दरअसल लोगों को बताना चाहता था, लोगों देखो इसे, ये वो ही बिलाल है जिसे तुम गले में रस्सियां डालकर तपती रेत पर घसीटा करते थे, जलती आग पर इसे लिटाया करते थे, इसके जिस्म पर कोड़े बरसाया करते थे। इसे गौर से तको, इसे गौर से देखो, ये वो ही बिलाल है जिसे तुम गले में रस्सियां डालकर मक्का मदीना की गलियों में घसीटना जानते हो। उसी बिलाल को मैं काबे की छत पे खड़ा करके रब से मिलाना भी जानता हूं। तुम मक्का की गलियों में घसीटना जानते हो, मैं उसी बिलाल को काबे की छत पे खड़ा करके रब से मिलाना भी जानता हूं। अल्लाह अकबर। अम्मा हलीमा फरमाती हैं कि फिर मैंने चाहा कि मैं हजरे अस्वद को बोसा दूं। हाजी तवाफ करते करते ना जब हजरे अस्वद के सामने आते हैं तो फिर दा लगाते हैं, एक दूसरे को आगे पीछे करते हैं कि मुझे बोसा लेने का मौका मिले, मैं हजरे अस्वद को चूमूं। और चूमना भी चाहिए क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया है कयामत के दिन इस हजरे अस्वद की दो आंखें होंगी। सुभान अल्लाह। तो कहो आप लोग थक तो नहीं गए हो? जरा हाथ खड़ा करें, जो थके हुए हाथ खड़ा करें, मुझे पता चले कि भाई
वो नात खां हजरात यहाँ तो खैर शहरयार भाई ने खिदमत उनकी तवाज़ो अच्छी तरह की होगी। बाज़ जगह देहातों में उशाका ने मुस्तफ़ा बसते हैं, मिलाद शरीफ कराते हैं। वो ऐसा ही एक सालाना महफिल पाक का प्रोग्राम था। वो नात खां तशरीफ़ लाए, दूर दराज का इलाका, फिर देहात का माहौल। तो उन्होंने चनों की दाल पकाई हुई थी नात खानों के लिए। तो वो जब जो भी नात खां नात पढ़ के जाए वो चनों की दाल उसको पेश की जाए, दूसरा तीसरा। तो वो नात खां जब आया ना आखिर में, तो उसने कहा हम भी मदीना जाएंगे, हम भी मदीना जाएंगे, हम भी मदीना। वो सामीन कहने लगे कि यार यही शेर पढ़ दो, शेर तो बदलो। उसने कहा तुम दाल बदलो, हम शेर बदल लेते हैं। तो मकसद मेरा वो नहीं है, शहरयार भाई ने तो खिदमत उनकी की होगी। मकसद मेरा कुछ और है कि मैं बार बार ये जो जुमला कह रहा हूं ना कि हजरे असवद हजरे असद, इसलिए कह रहा हूं कि आप सुभान अल्लाह कहें, मैं आगे बढ़ जाता हूं। हजरे असवद चूमना भी चाहिए, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया इसकी दो आंखें होंगी, इसके दो कान होंगे, इसकी जुबान होगी। सहाबा ने अर्ज़ की हुजूर इसकी दो आंखें काम क्या आएंगी, कान काम क्या आएंगे, जुबान क्या काम आएगी? अल्लाह अकबर। ज़हरा का बाबा फरमाता है मैदान माशर जब तेरी लबों पर मोहरे सुकूत होगी तू बोल नहीं सकेगा। ये हजरे असवद, इसकी दो आंखें होंगी। अगर तूने जिंदगी में चूमा होगा ना, तू तो बोल नहीं सकेगा। ये आंखों से देखेगा, तुझे पहचानेगा, जुबान से बोलेगा अल्लाह ये वही है जिसने मुझे चूमा था, जिसने मुझे चूमा था। और हाजी अपनी जान लड़ा देते हैं हजरे असवद को चूमने के लिए और चूमते हैं। वहां भी बड़ा रश था और सीनाए हलीमा के साथ नबियों का इमाम लगा हुआ था। हलीमा भी चाहती थी कि मैं भी हजरे असवद को चूमूं। जब करीब आई, रश है, दूर जाकर बैठ जाती हैं। और ये हजरे असवद जन्नत से आया हुआ पत्थर है, और ये वो पत्थर है जिस पर मेरा और आपका बाप आदम सवारी करके आया था, सवारी करके आए थे। ये जन्नती पत्थर है, काबे की दीवार के साथ नस्ब है। इससे रोशनी निकलती थी, इस पत्थर से रोशनी। अभी जहां हरम की हद मुकर्रर है ना, जहां तक इसकी रोशनी गई हरम की हद मुकर्रर हो गई। ये सफेद रंग का पत्थर था, रोशन पत्थर था। लेकिन आज जिन्होंने देखा है वो सफेद नहीं है, वो सफेदी स्याही में बदल गई। उलमाए कराम बयान करते हैं कि ये था तो सफेद, अब स्याह क्यों हुआ? कहा कि जब गुनहगार जाते हैं और अपने गुनहगारी वाले लब इस पे रखते हैं, तो ये जन्नत से आने वाला पत्थर चूमने वालों को गुनहगार नहीं रहने देता है, नेकोकार बना देता है। ये चूमने वालों को गुनहगार नहीं रहने देता है, उन्हें नेकोकार बना देता है। आप फरमाती है मेरा भी जी चाह रहा था कि मैं भी चूमूं, लेकिन रश था। फरमाती है मुझे कसम रब्बे काबा की, मेरे तकते तकते, मेरे देखते देखते हजरे असवद ने काबे की दीवार को छोड़ दिया और वहां से चला। काबे की दीवार को छोड़ दिया और चला वहां से। मेरी गोद में लेटा है आमना का लाल। लोग इसे चूम रहे थे, ये आकर मोहम्मद के रुखसार चूम रहा था, ये मोहम्मद के रुखसार चूम रहा था। और आप खुश नसीब हैं कि मेरे रब ने मुझे और आपको वो नबी अता फरमाया है, वो पैगंबर अता फरमाया है। अल्लाह अकबर। जिसका तवाफ काबा करता है, जिसके रुखसारों को हजरे असवद चूमता है, और अल्लाह ने हमें वो नबी अता फरमाया है। मैंने पढ़ा है कि 24 रसूल ऐसे हैं जिन्होंने ये अर्ज की बारे इला हमसे नबूवत वापस ले ले, हमसे नबूवत वापस ले ले, हमें अपने महबूब का उम्मती बना दे, अपने महबूब का उम्मती बना दे। ये उम्मती होना तूने मांगा नहीं है, इसके लिए तूने दुआ भी नहीं की। रसूल नबी कहते आए कि अल्लाह हमसे नबूवत ले ले, हमसे रिसालत ले ले, हमें अपने महबूब का उम्मती बना दे। अल्लाह ने तुझे वो ओहदा अता फरमाया, तुझे वो मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह अकबर। और फिर मैंने पढ़ा है किताबों के अंदर कि मैदान हशर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, बारे इला मुझे इजाजत दे,
मेरा जी चाहता है कि मैं आज नबियों की सफ से निकल कर, ये आखिरी जुमला है, तवज्जो चाहता हूँ, मेरा जी चाहता है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, अल्लाह मुझे इजाजत दे, मेरा जी चाहता है आज मैं नबियों की सफ से निकल कर, एक दफा सुभान अल्लाह कहें आप। और जुमला इतना बड़ा है कि ये जुमला रात को जब आप बिस्तर पर दराज होंगे ना, तो आप अपने मुकद्दर पे नाज करेंगे, अपने मुकद्दर पे आप रश्क करेंगे, इतना बड़ा जुमला है। हजरत इब्राहीम अर्ज करेंगे, मौला मुझे इजाजत दे, किस बात की? आज मेरा जी चाहता है कि मैं नबियों वाली सफ छोड़ दूं। अच्छा, जो बंदा सुभान अल्लाह से कहने से शर्माए ना, मैं आंखें बंद कर लेता हूं, ऊंची कह ले सुभान अल्लाह। जुमला बहुत बड़ा है। अल्लाह मेरा जी चाहता है मैं आज नबियों की सफ को छोड़ दूं। मेरा रब फरमाएगा, इब्राहीम क्यों, इब्राहीम क्यों? बारे इलाह, आज मैं चाहता हूं कि मैं उम्मते मुस्तफा की सफ में खड़ा हो जाऊं। इब्राहीम पैगंबर कह रहे हैं, मौला मेरा जी चाहता है कि मैं उम्मते मुस्तफा की सफ में खड़ा हो जाऊं। मेरा रब फरमाएगा, इब्राहीम क्यों, इब्राहीम क्यों? अल्लाह अकबर। इब्राहीम अर्ज करेंगे, मौला मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं आज तेरी रहमत, तेरी इनायत, तेरा प्यार और तेरी शफकत की निगाहें सारी की सारी उम्मत मुस्तफा पर लगी हुई है। तेरी निगाहें उम्मत मुस्तफा पर लगी हुई है, तेरे प्यार वाली निगाहें उम्मत मुस्तफा पर लगी हुई है। अल्लाह अकबर। तो जैसा दर्द, जैसा दुख तेरे नबी ने तेरा बांटा है, कोई बांट ही नहीं सकता। किवें दर्द वंडदा मदीने दा वाली, किवें दर्द वंडदा मदीने दा वाली, किवें दर्द वंडदा मदीने, किवें दर्द वंडदा मदीने दा वाली, इवें दर्द कह तो वंडाए नहीं जाते, इवें दर्द कह तो वंडाए नहीं जाते। किवें दर्द वंडदा मदीने दा वाली, किवें दर्द वंडदा मदीने दा वाली, इवें दर्द कह तो वंडाए नहीं जाते। ये अपने ताए अपने ने इस दर्द तो यारो, ये अपने ताए अपने ने इस दर्द तो यारो, ये अपने ताए अपने ने इस दर्द तो यारो। दुश्मन भी खाली हटाए नहीं जाते, दुश्मन भी खाली, बोलिए दुश्मन भी खाली हटाए नहीं जाते। मुस्तफा जाने रहमत